Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, dear students. Hope you all are fine and enjoying a good health. Grade 9 is time to your biology lecture. So welcome to the Direction Group of School, which is the first time based Islamic school system. You know, student, the COVID is growing very fast, so please be aware of this. Today is 14 April 2021 and day is Wednesday. Our chapter number 1 is Introduction to Biology. Our main topic is branches of biology. Open your textbook page number 3 and collect all the tools that necessary for your lecture. Branches of biology. In the previous lecture we discussed the first 4 branches of biology. Now we will discuss the next branches, that is physiology, genetics, embryology and taxonomy. The number one is physiology. Physiology, it is the branch of biology with the study of the function of different part of living organism. फिजियोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन को डिस्कस करते हैं कि बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के देखा था कि मॉर्फोलॉजी में हम इसको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे. इनके स्ट्रक्चर हैं जो जैसा कि ये आपको एक फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका अंदर से सारी एनाटॉमी शो करवाई गई है. अब इसमें एसोफेगस हो गया, पेनक्रियाज, स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलन, ये सारे जितने भी पार्ट्स हैं ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. तो इसकी स्टडी को हम कहेंगे फिजियोलॉजी. द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. The second one is genetics. Before studying the genetics, we know about some term, that is gene and DNA. Genes are basically the segment of the DNA. Each gene contains the information about a certain trait. जीन्स क्या होते हैं कि हमारे जीन्स जो होते हैं सेगमेंट होते हैं डीएनए. डीएनए आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी डीएनए को पढ़ा होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम डीएनए कहते हैं. ये एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है और हम एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको बिल्ड करता है और मेंटेन करता है. लाइक अगर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करना हो तो सबसे पहले हम डीएनए के स्टडी को करते हैं. और जीन्स क्या है, सेगमेंट है डीएनए का. ये जो हर जीन है वो एक अपनी सर्टेन ट्रेट को कैरी करता है. और ये एग्जाम्पल में है जैसे कि एक जीन है ये प्रॉपर आई को कोड कर रही है. ऐसे हमारी डिफरेंट जो बॉडी की जीन्स होती हैं. सो व्हाट इज़ जेनेटिक्स? द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स. स्टडी ऑफ जीन्स यानी कि जब हम जीन्स की स्टडी को, फर्दर जीन्स की स्टडी को करेंगे और इनहेरिटेंस में इसका रोल देखेंगे कि इनहेरिटेंस में जीन्स क्या रोल परफॉर्म कर रही है. इनहेरिटेंस का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. लाइक अगर आपकी कुछ करेक्टर हैं तो आपकी फादर से टैली करते हैं, कुछ आपकी मदर से टैली करते हैं, तो ये क्या है, इनहेरिटेंस है. वो करेक्टर हैं जो हमारी इनहेरिटेड हैं. लाइक आपकी अगर जो आपकी अपीयरेंस है वो आपकी मदर या फादर से टैली करती है तो क्या आपको इनहेरिटेंस में मिली हैं. इस तरह के डिफरेंट करेक्टर्स हो सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू एन न्यू इंडिविजुअल. कि एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है न्यू इंडिविजुअल में. लाइक अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं एग की एनाटॉमी लेते हैं चिकन कि वो कैसे डेवलप होता है. चेक इन डायग्राम. लाइक सबसे पहले इनर लेयर डेवलप होती है, देन फिब्रस लेयर डेवलप होती है, ब्लास्टोडर्म ऐसे डिफरेंट स्टेजेस से बनते हुए चैलिज़ा प्रोड्यूस होता है, देन शेल प्रोड्यूस होता है. कि एक सिंपल एम्ब्रियो से जब एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी. डेवलपमेंट ऑफ एन न्यू इंडिविजुअल, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी. The next one is taxonomy. Taxonomy, the study of naming and classification of organism into group and subgroup. Taxonomy क्या होता है कि इसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन करते हैं और क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उनको प्रॉपर नेम देते हैं. जैसे कि अगर हम ओनियन है, एक प्लांट में एग्जांपल लेते हैं ओनियन की, इसका साइंटिफिक नेम एलियम सेपा है. तो
इसी तरह क्या है उसका साइंटिफिक नेम है। इसके पहले उन्होंने स्टडी की, इसको ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड किया, देन इसको नेम दिया। लाइक अगर एक हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिटेल में नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम इसकी सिंपल देखते हैं कि कैसे ऑर्गेनिज्म को उन्होंने ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड किया। ऑर्गेनिज्म को पहले उन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिवाइड किया। देन आपने प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। देन उनको प्रोटिस्टा में डिवाइड किया, विद इन दी सेल और विद आउट दी सेल को अलहदा कर दिया, फंजाई और प्लांटी को अलहदा कर दिया। तो ये क्या थी, इनकी डिवीजन थी ग्रुप और सब ग्रुप में। फिर इनके अकॉर्डिंग उन्होंने इनकी नेमिंग और क्लासिफिकेशन की। तो ये सारा क्या किस में स्टडी होगा, टेक्सोनोमी में। आई होप स्टूडेंट now you are able to clear the difference between the physiology, embryology, genetics and taxonomy. Physiology is the study of the structure and function. Embryology is the study of new individual from embryo, and genetic is the study of the gene, and taxonomy is the study of the naming and classification of an organism. Your homework task is learn and write the following definitions on your neat notebook. Okay student, today our lecture is end here. Take care of yourself. Allah Hafiz.